हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th को मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों यानी कि बहुपद, हमने लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक चीजें लेके चली थी। अब हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री क्या होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम इसमें सीखेंगे। बारीकी वाली चीज है बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे धीरे धीरे, बट अपनी चीजों को आप सीख के चलें। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको नोट डाउन करके चलें, क्योंकि इसमें आपको कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो जब आपको छोटी छोटी चीजों का मालूम होगा तभी आप उनके आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमेशा की तरह अपनी क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, दूसरों पे आप भरोसा रखेंगे तो कमजोरी बन जाती है, यानी कि आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। अपने आप आपने कुछ नहीं करना है, आप दूसरे पे डिपेंड है। मेरे को एग्जाम में पढ़ रहा हूँ यार, मैं आगे वाले पे डिपेंड हूँ, मेरे को दिखा देगा, पीछे वाले पे डिपेंड हूँ, दिखा देगा। कुछ काम करना है, घर वालों ने कहीं भेजा आपको कि भाई चल ये काम कर ले, कुछ कर ले, तो आप दूसरों पे डिपेंड हो कि यार वो चल, तू चल मेरे साथ हो। अपने पे भरोसा रखना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि मैं इसको भी साथ लेके चलूं, इसको भी साथ लेके चलूं फिर जाऊं, नहीं, अपने पे भरोसा रखो, तभी क्या है, आप भरोसा ही आपकी क्या अपनी ताकत होती है। ठीक है, दूसरों पे भरोसा ना रखो, अपने पे ज्यादा भरोसा रखो। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अपना क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने टॉपिक को शुरू, है ना। तो आपको एक चीज मैंने और बताई थी कि जितने भी टू और मोर देन टू टर्म्स वाले सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। चलिए एक छोटा सा रिवीजन हम इसमें कर लेते हैं जो मैंने कल पढ़ा था, तो आप अपने आप में आंसर दीजिएगा। क्या ये ए एक्स इंटू बी, क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर पॉलिनोमियल है तो ये कितने टर्म है? पहला क्वेश्चन है यह, यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है? ठीक है, इज देयर वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, कितने टर्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये वन टर्म है, केवल एक पद यहाँ पे। क्यों? मैंने कल आपको बताया था कि जो टर्म हमेशा स्प्लिट होंगे, स्प्लिट मतलब टर्म्स को अगर मैं गिनना चाहूंगा, स्प्लिट करना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से साइन की जरूरत है? एक प्लस और एक माइनस। केवल प्लस और माइनस ही टर्म्स को अलग अलग करते हैं, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको उसको अलग अलग नहीं करता। यानी कि ए एक्स इंटू बी को मैं लिख सकता हूं ए एक्स बी, तो यानी कि ये एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ये एक ही टर्म है, इसको एक ही टर्म हम कहेंगे। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको, अगर मैं लिखता इसकी जगह ए एक्स प्लस बी, तो यस, तो ये दो टर्म कहलाते हैं। तब ये मेरे दो टर्म कहलाते हैं। पहला टर्म था ए एक्स और दूसरा टर्म था बी। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। क्योंकि आपने देखा कि टर्म स्प्लिट कहां से कर रहा है? स्प्लिट मतलब दो भागों में या तो प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ प्लस है, तो यानी कि टर्म्स को अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर रहा है। एक ए एक्स हो गया, दूसरा बी हो गया। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? गुड। तो ये तो था हमारी कल की कहानी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था इसमें डिग्री, है ना, कल डिग्री भी हमने पढ़ा, तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं डिग्री, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कल इसको हमने जाते जाते पढ़ा था, बट इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। डिग्री होती क्या है, डिग्री है क्या, है ना, डिग्री को बोलते क्या है? तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होता है, यानी कि सबसे ज्यादा घात। ठीक है, सबसे ज्यादा घात, घात मतलब पावर होता है। हाईएस्ट पावर मतलब पावर को आप हिंदी में क्या कहते हैं? घात। तो जहां सबसे ज्यादा घात होगी जिस पॉलिनोमियल में, वो उसकी वो डिग्री कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री कैसे होगा? अब देखिए कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, यानी पावर 1। जब इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो उसकी घात 1 हो गई। अब इसके ऊपर घात इस वाले के ऊपर कितनी है? 2, तो x कितनी हो गई? 2 हो गया। तो डिग्री क्या हो गई हमारी? सबसे ज्यादा डिग्री इसमें 2 है, क्योंकि 6 में तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, है ना। तो इस वाली पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और समझने वाली है। डिग्री पॉलिनोमियल को
लिख देता हूं मैं पॉलिनोमियल को यानी कि बहुपद को डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब उसे क्रमबद्ध में लिखते हैं, करते हैं। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब कि यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी सबसे आगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ही ऐसा होता है। यानी कि आप जैसे ये देखते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार इसमें तो 3x² बाद में, तो इसको हम अच्छा, और डिग्री सबसे ज्यादा x² की ये है ना, 4x² है ना सबसे बड़ा, तो ये सबसे आगे आएगा और अपने साइन के साथ आएगा। यानी बहुपद को डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं विथ साइन। ये भी लिख लो आप, विथ साइन मतलब उसका जो या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिसमें आपको इजी पड़े, है ना। मैंने तो बस इस ऐसे देखो, इसमें मैथ्स में नोट्स तो केवल अपने समझने के लिए हम बनाते हैं कि यार जिससे हमें कल के दिन हम पढ़े भी, अगर हम 1-2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हम रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ भूलें तो अपनी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको इजिली से हम क्या है ग्रैब कर लें, इजिली से हम उसको समझ जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बहुपद को डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं विद साइन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 4x² पर विद साइन, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये आ जाएगा। फिर प्लस 5x प्लस 6। ये एक सही तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, एक सही तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का। क्लियर? ठीक है। और पॉलिनोमियल में ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं 6x² प्लस 4x³ माइनस 5 प्लस 5x माइनस की पावर 5, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल है कि इसमें डिग्री क्या है। तो सबसे पहली बात, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। ये भी याद रखना कि पॉलिनोमियल में कभी भी जो डिग्री होती है वो माइनस में नहीं होती है। क्लियर? नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। तो एक मैं अगर सिंपल सा आपको इसमें बताना चाहूं, सिंपल से अगर पॉलिनोमियल को हम डिस्क्राइब करना चाहे तो हम लिख सकता हूं, अ पॉलिनोमियल हैज, ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैज क्या क्या है, पहला टर्म पद, मैंने आपको बताया था कल टर्म। दूसरा, अच्छा कांस्टेंट होने चाहिए, कल आपको फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब बताया था ना, स्टार्टिंग में बता दिया था कांस्टेंट। देन थर्ड, वेरिएबल, ठीक है। देन फोर्थ, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव डिग्री, ठीक है। और पांचवा, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तब जाके एक पॉलिनोमियल पूरा होता है, ठीक है। इसको अगर मैं बताऊं आपको, तो पॉलिनोमियल टर्म यानी कि पद, कांस्टेंट यानी कि अचर जो वैल्यू रहती है, वेरिएबल कल आपको बताया था चर, जैसे आपको एग्जांपल देता चर का मैंने, वेरिएबल्स कैसे वैरी करते रहते हैं, जैसे हमारे गाय भैंस है ना, बकरे हमारे पहाड़ में चरने जाते हैं, तो ये आपको कल मैंने इसकी वैल्यू एग्जांपल बताया। नॉन नेगेटिव डिग्री अभी आपको बता दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म इससे पहले आपको बता दी कि हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सही एग्जांपल अगर होगा, तो अगर मैं लिखूं स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब यहां देखेंगे हम पहले कितना है, कितनी टर्म है, 3 टर्म है, एक 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 दो, 3 टर्म है ना। वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, ये 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, x वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। और इस एक के स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा गया है। इसे कॉपी कर लें, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक पॉलिनोमियल होने के लिए सब पांचों चीजें होनी जरूरी है, तब जाके एक बहुपद यानी एक पॉलिनोमियल हमको
मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कल भी हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, बट वो पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री यानी पावर बोल सकते हैं, और घात, हिंदी में घात, यानी घात के अकॉर्डिंग भी इसमें क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, पावर या घात, जो भी हम इसको बोलेंगे। क्लियर? तो पहला नंबर आता है, पहला आता है लीनियर। ठीक है, इसमें टर्म मायने नहीं रखते। पहली बात, जब हम बात कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे टर्म आपके मायने नहीं रखते। क्लियर? लीनियर यानी कि रैखिक, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल क्या मैं आपको दूंगा, इसका एग्जांपल क्या मैं आपको दूंगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, x के लिए कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा 4x + 5 या फिर 2y, तो ये क्या है, मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है, लीनियर मतलब रैखिक है, लीनियर सीधा जा रहा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कांस्टेंट है, तो सीधा यानी कि 1। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे 1। तो 4x की पावर आप देख रहे हो 1 है, 2y, y की पावर 1 है, कुछ है नहीं तो 1 है, तो 1 मतलब लीनियर मतलब रैखिक। तो जब हमारे पास डिग्री 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में बोलेंगे द्विघात। ठीक है, क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में बोलेंगे द्विघात। द्विघात यानी कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x, तो उसमें मैं लिख सकता हूं +2 5x² + 3x। तो आप देख रहे हैं यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री क्या है बच्चों, यहाँ डिग्री क्या है 2, देख रहे हैं 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 यानी कि द्विघात। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? देन थर्ड हमारा आता है क्यूबिक। क्यूबिक यानी कि त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती। तो इसको हम कैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 6x³ - 5 और 4x³ + 2x + 3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है, तो ये हमारी डिग्री है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3, डिग्री क्या है 3। तो जहां क्यूब तीसरी है तो उसे बोलेंगे त्रिघाती, नाम से पता लग रहा है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको नोट करें फटाफट। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं, ठीक है, ठीक है, इसकी हाइस्ट सारे कांस्टेंट 0 हो जाएं, तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर जैसे कांस्टेंट, मतलब आपको बताया था कांस्टेंट क्या होता है ना, अगर px मेरे पास 0 हो जाए, पॉलिनोमियल है कोई 0, तो यानी कि अगर कांस्टेंट ही 0 है, 0x² + 0, तो अब इसका क्या करोगे, पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जब 0 हो जाएगा तो सारे कांस्टेंट, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री हमारे पास क्या है इसकी, नॉट डिफाइंड है।
तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो इसी से रिलेटेड है, यानी इसी पे हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, इस पे हम अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कल आपको मैंने कोफिशिएंट के बारे में बता दिया था, एक बार फिर से बता दूंगा कोफिशिएंट कि कोफिशिएंट होते क्या है। कल आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जैसे पहले कोफिशिएंट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गुणक जिसको हम बोलते हैं ना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आपको बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणक बताएं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे जो नंबर होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। तो 3 इज द बहुत सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। अगर हमसे पूछें, अगर एक और दे देते हैं 15y स्क्वायर, एक और इसमें लिख लेते हैं, एक ही एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, चलो यहां लिख लेते हैं 15y स्क्वायर प्लस y प्लस 3। आपको बोला है इसमें y का कोफिशिएंट बताओ, y का गुणक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y बताओ। ठीक है। तो y का कोफिशिएंट क्या है, हम y स्क्वायर नहीं देखेंगे यहाँ पे बच्चों, y का पूछा है तो y देखेंगे, y है, y के आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 ही है। तो इसका आंसर क्या होगा 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता यानी कि उसके आगे हम उसे 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका होगा 1। ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बदल सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी बदल सकता है, इसको नोट कर लें पहले। इसमें क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बताएं, कि जो सबसे बड़ी घात है उसका कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में उसका, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2, यानी कि y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट कितना है, उसका कोफिशिएंट है 15। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 15। नोट करें इसको, कोफिशिएंट के बारे में ये बताया गया। चलिए, ये तो हो गया कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, यानी कि बहुपद के हल। ठीक है, बहुपद के हल। कि देखो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। तो यह एक, आपको पता है कौन सा पॉलिनोमियल है, बताओ जरा। यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये के लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये भी आपको साथ साथ में बताता रह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था, है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, यानी चर की हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको पॉलिनोमियल में रखने में पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको मैं आपको अपनी सरल भाषा में लिखवा भी देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद भी रहे। कभी कभार भूल जाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, तो इसको आप याद आपको रहेगा। तो मैं सरल भाषा में अपने आपको लगे तो आप भी लिख सकते हैं और याद कर सकते हो, तो वेरी गुड। लिखते हम इसलिए ताकि कल के दिन आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहे। वेरिएबल की, यानी कि चर की ऐसी वैल्यू रखें, ऐसी वैल्यू रखें जिसको पॉलिनोमियल में रखने में, अभी समझाऊंगा इसका मतलब मैं आपको जो लिखा रहा हूं, जिसको पॉलिनोमियल या बहुपद में, पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना, या जीरो कहेंगे। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखें जिसका पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए तो मैंने सिंपल ऐसी याद रखने के लिए कह दिया, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। मैं अगेन कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप लिखो, बस आपको समझाने के लिए जो लिखना चाहते हैं लिखो, जो आप नोट्स बनाते हैं वो बच्चे लिखेंगे, है ना। तो x माइनस टू, तो मैं यहाँ क्या रखूं, x की क्या वैल्यू रखूं कि जीरो आ जाए, तो मेरे को x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो मेरे को पता है जीरो आ जाए, यानी कि px x माइनस टू है, तो x की अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस टू ये मेरे को क्या दे देगा, जीरो, है ना, 2 माइनस टू जीरो देगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि ये हमारा x इक्वल्स टू 2 यानी कि हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको बहुत चीजें कहते हैं, इसको हम कहते हैं रूट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को ये बता देता हूं, इसको हम रूट भी कहते हैं जीरो को, इसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये सॉल्यूशन है उस पॉलिनोमियल का, सॉल्यूशन रूट। ये वर्ड अगर आएंगे तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड आएगा तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि इसका ग्राफ अगर बनाए, वैसे भी आपकी क्लास में ग्राफ है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि ग्राफ अगर इसका बनेगा तो ग्राफ में इसकी वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक था। तो बच्चों ये हमने पढ़ा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चले, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हमने करे। ठीक है, तो अब क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप रिवाइज में लो, ठीक है, रिवीजन में लो इस चीज को, आप पढ़ो फिर इसमें, क्योंकि कल के दिन जब क्वेश्चंस इन चीजों में आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए आप बच्चों, आपके मन में बेसिक चीजों को आप कंप्लीट करके चलो। ठीक है, जो जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो और थोड़ा धैर्य रखो, ये मत सोचो कि क्या ये लिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं, उन चीज का भी बच्चों फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स में उन चीज का फर्क पड़ता है। अभी आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी बन के आएगी। आपने कभी अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड अलजेब्रा होता है, एबीसी अलजेब्रा होता है, कभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस से आपने सीखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस इतना सीखा था। बट आप देख सकते हो आज एडिशन सब्ट्रैक्शन किन किन रूपों में यूज होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है, अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज होता है। आपने पहले सिंपल डिवाइड करना सीखा होगा, तो आज आप देख सकते हैं डिवाइड का कैसा रोल है, डिवाइड हर जगह कैसे यूज हो रहा है ना। तो ये भी छोटी छोटी चीजें आगे जाके यूज होंगी, ठीक है, इनका अपना अपना महत्व है। तो आप इन चीजों को खोइए मत, इन चीजों को आप लाइटली मत लीजिए, तो रिवीजन भी करते रहिए। तो तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।